नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। एक नगर में एक राजा रहता था। उसके पास एक ही पुत्र था। राजा ने अपने पुत्र की शादी बड़ी धूमधाम से की और रात्रि में जब सुहाग रात के समय राजा का लड़का अपनी पत्नी के पास गया तो वहाँ वह बड़ी बड़ी डींगें मारने लगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि अभी दुनिया में एक से बढ़कर एक वीर हैं। इस पर राजा के लड़के को बहुत गुस्सा आया और वह अपना अपमान समझकर अपनी पत्नी से बोला कि अब मैं तुम्हारे पास तभी आऊँगा जब यह देख लूँगा कि मुझसे भी बड़ा बहादुर इस दुनिया में कौन है। इतना कहने के बाद वह अपने से अधिक बहादुर व्यक्ति की तलाश में चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक मजदूर किसान हल चला रहा था और वह नीचे देखने के बजाय ऊपर देखते हुए हल चला रहा था। तब राजा के लड़के ने उससे पूछा, भाई तुम हल चला रहे हो और ऊपर की तरफ क्यों देख रहे हो? इतने में किसान ने जवाब दिया, भाई मैं यह देख रहा हूँ कि भगवान क्या कर रहे हैं जो अभी तक वर्षा नहीं हो रही है। तब राजा के लड़के ने कहा कि इतना काम करने के लिए आपका मालिक आपको जितने पैसे देता होगा उसका 2 गुना मैं दूंगा। कृपया आप हमारे साथ चलिए। इतना सुनते ही वह उस राजा के लड़के के साथ चल दिया। कुछ दूर फिर चलने के बाद उसने देखा कि एक लकड़हारा एक पेड़ के नीचे खड़े होकर बाँका मारकर पेड़ की डालियों को काट काट कर नीचे गिरा रहा था। उसका निशाना इतना सटीक था कि वह जिस डाली में मारता था वह डाल कटकर नीचे गिर जाती थी। लकड़हारा बेचारा भी दूसरे की नौकरी करता था। तब राजा के लड़के ने उस लकड़हारे से कहा कि जितनी तनख्वाह तुम अपने मालिक से पाते हो उसका 2 गुना मैं तुम्हें दूंगा। तुम मेरे लिए काम करोगे? यह सुनकर लकड़हारे ने हाँ कर दी और राजा के लड़के के साथ चल दिया। फिर कुछ दूर जाने के बाद राजा के लड़के ने देखा कि जब से वह अपने महल से चला है एक व्यक्ति उसे हर जगह मिलता है। यह कौन सा कार्य करता है? उसने उसे बुलाकर पूछा, भाई आप क्या काम करते हो? तब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं किसी नगर के राजा का नौकर हूँ और मैं दिन भर में एक नगर से दूसरे नगर में सूचनाएं पहुँचाता हूँ और मैं 1 घंटे में कम से कम 100 मील चल सकता हूँ। राजा का लड़का उसकी बातों से बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसे अपना परिचय बताते हुए 2 गुने तनख्वाह पर अपने साथ चलने की पेशकश कर दी और वह व्यक्ति उसकी बात मानकर उसके साथ चल दिया। अब राजा का लड़का उन तीनों को लेकर चलते चलते एक नगर में जा पहुँचा और उस नगर के राजा की एक ही पुत्री थी जो बहुत ही बीमार थी। सूचना नगरवासियों के माध्यम से इस राजा के लड़के के कानों तक पहुंची और वह राजा के सामने अपने तीनों सहयोगियों के साथ पहुंच गया। तब राजा ने उस लड़के से कहा कि यहाँ से 1000 मील दूर एक तालाब है और यदि दिन भर में सूर्यास्त से पहले कोई व्यक्ति उस तालाब का पानी लाकर हमारी पुत्री को पिला दे तो वह ठीक हो जाएगी और जो भी ऐसा करने में सफल हुआ उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह और अपना आधा राजपाट दान में दे दूंगा। राजा की यह बात सुनकर उसने यह स्वीकार कर लिया कि आपकी पुत्री को मैं ठीक कर सकता हूँ। फिर क्या था, राजा के लड़के के पास तो 3 ऐसे वीर थे जो यह सब करने में पूरी तरह से सक्षम थे। उसने बिना देर किए उस सूचना पहुंचाने वाले व्यक्ति को पानी लाने का आदेश दे दिया और वह घड़ा लेकर उस नदी के किनारे पर पहुंच गया। समय उसके पास बहुत था। उसने सोचा सूर्यास्त होने से पहले पानी लेकर राजा के पास पहुंचना है, अभी समय बहुत है, तब तक थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। और वह नदी किनारे एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते करते सो गया और इधर शाम होने का समय आ गया और यह देख राजा का लड़का बहुत दुखी हो रहा था कि शाम होने वाली है, अभी तक वह पानी लेकर आया नहीं। तब उसने किसान को बुलाया जो हल चलाते वक्त भगवान को देखता था और
उसने उससे कहा कि देखो क्या बात है, अभी तक वह पानी लेकर आया क्यों नहीं। फिर क्या था, किसान ने अपनी नज़रें घुमाई और देखकर वह तो पेड़ की छांव में गहरी नींद में सो रहा है और उस पेड़ पर एक जहरीला सर्प नीचे की ओर आ रहा था और यदि उसने काट लिया तो फिर पानी कौन लाएगा। यह सारी बात उसने राजा के लड़के से बताई। यह सुनकर राजा का लड़का बहुत दुखी हुआ और उसने तुरंत उस लकड़हारे से कहा कि क्या तुम उस सर्प को मार सकते हो? तुम्हारा निशाना तो बहुत ही अचूक है। तब लकड़हारे ने कहा, जी हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए हमें उसकी दिशा में इशारा करके बताना होगा। तब तक वह किसान बोला कि मैं अपनी उंगली से आपको उस दिशा की ओर इशारा करके बताऊंगा और आप हमारी उंगली की दिशा में बांका चलाना। और किसान ने अपनी अंगुलियों से दिशा बताई और जैसे ही सर्प ने उसे काटना चाहा, उस लकड़हारे ने अंगुली की दिशा में बांका चलाकर उस सर्प की गर्दन को काट दिया और बांका ज़मीन पर गिरते ही उस बांके की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई और वह उठ खड़ा हुआ और घड़े में जल भरकर समयानुसार राजा के पास पहुंच गया। उस जल को पीकर राजा की पुत्री ठीक हो गई। तब राजा ने कहा, जिसने हमारी पुत्री को जीवन दान दिया है, हम अपनी पुत्री का विवाह और आधा राजपाट उसे देने की घोषणा करते हैं। तो साथियों, अब आपको यह बताना है कि राजा की पुत्री के साथ विवाह करने का अधिकार किसको है, किसने उसे जिंदा किया, राजा का लड़का, किसान, लकड़हारा या फिर वह सूचना पहुंचाने वाला व्यक्ति। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।